मार्वल पाथ लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के 10 चेतावनी संकेत कौन से होते हैं। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जरूरत से अधिक हो जाती है। ऐसा दो कारणों से हो सकता है। आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं पैदा कर रहा है, या आपके सेल्स प्रोड्यूस हो रही इंसुलिन पर रिएक्ट नहीं कर रहे। डायबिटीज के दो प्रमुख प्रकार। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है और मरीज को इंजेक्शन द्वारा इंसुलिन देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें बॉडी इंसुलिन तो बनाती है पर हमारे सेल्स उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है। 10 डायबिटीज सिम्पटम्स इन हिंदी। मधुमेह के लक्षण बटा शुगर के लक्षण। भूख और थकान। आपका शरीर आप जो खाना खाते हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसे आपके सेल एनर्जी के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके सेल्स को ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। यदि आपका शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता या अगर बनाता भी है तो आपके सेल्स उसको रेजिस्ट करते हैं, तो ग्लूकोज सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाते और आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहती, जिस कारण से आपको सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक भूख लगती है और आप थकान सा महसूस करते हैं। अधिक पेशाब और प्यास लगना। औसतन एक इंसान दिन भर में 6 से 7 बार पेशाब करता है, लेकिन यदि आपको इससे अधिक बार यूरिनेट करना पड़ रहा है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। होता क्या है कि डायबिटीज के कारण ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से कहीं अधिक हो जाता है। ऐसा होने पर बॉडी पेशाब के जरिए एक्सेस शुगर को शरीर से निकालने का प्रयास करती है। चूंकि एक बार यूरिनेट करने पर भी ब्लड में शुगर का लेवल कम नहीं होता, इसलिए बॉडी एक्स्ट्रा शुगर को निकालने के लिए किडनी को काम पे लगा देती है। किडनी ब्लड को फिल्टर कर बार बार यूरिन बनाती है और डिजीज्ड पर्सन को फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करना पड़ता है। प्यास क्यों लगती है? यूरिन के माध्यम से बॉडी से एक्सेस शुगर निकालने के लिए हमारा शरीर पहले ब्लड को डाइल्यूट करता है, जिसके लिए वह शरीर में मौजूद फ्लूइड्स तरल पदार्थ वाटर का उपयोग करता है। इस कारण से शरीर डिहाइड्रेटेड हो जाता है और बार बार प्यास लगती है। मुंह सूखना और खुजली होना। चूंकि डायबिटिक पर्सन को बार बार पेशाब होती है और ये पेशाब बॉडी में मौजूद फ्लूइड्स तरल से बनती है, इसलिए बाकी चीजों के लिए मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर आप डिहाइड्रेटेड महसूस कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी के कारण मुंह सूखने लगता है और त्वचा में नमी की कमी स्किन को ड्राई कर खुजली पैदा कर सकती है। धुंधली दृष्टि। जैसा कि हम जानते हैं, बॉडी से एक्सेस शुगर निकालने के लिए हमारा शरीर ब्लड को डाइल्यूट करता है, जिसके लिए वह शरीर में मौजूद फ्लूइड्स का उपयोग करता है। कई बार फ्लूइड्स की मूवमेंट की वजह से कुछ फ्लूइड आंखों की लेंसेस में चला जाता है, जिससे लेंस स्वेल हो जाते हैं। फूलने के कारण लेंस का शेप बदल जाता है और वह ठीक से फोकस नहीं कर पाता है, इसलिए चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। कई बार इसका उल्टा भी होता है, यानी लेंसेस में मौजूद फ्लूइड्स पुल हो जाते हैं और तब भी लेंस का शेप बिगड़ जाता है और चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। अचानक से वजन कम होना। यदि आप अनइंटेंशनली अपना वेट लूज कर रहे हैं तो ये भी डायबिटीज का एक सिम्टम हो सकता है। ऐसा अधिकतर टाइप 1 डायबिटीज में होता है, लेकिन कभी कभार टाइप 2 में भी ये लक्षण देखने को मिलता है।
दरअसल इंसुलिन की कमी के कारण खून में मौजूद ग्लूकोज शरीर की कोशिकाओं सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन बॉडी को एनर्जी तो चाहिए ही, इसलिए वो ऊर्जा पाने के लिए बॉडी फैट और मसल्स को बर्न करने लगती है। ऑब्वियसली ऐसा होने पर शरीर का वजन तेजी से घटने लगता है। उल्टी, जब बॉडी अपने एनर्जी नीड्स फुलफिल करने के लिए फैट बर्न करती है तो वो साथ ही कीटोन्स प्रोड्यूस करती है। कीटोन्स आपके खून में खतरनाक लेवल तक बढ़ सकते हैं, जिस वजह से आपको पेट में परेशानी महसूस हो सकती है और आपको मतली और उल्टी की शिकायत हो सकती है। यीस्ट या फंगल इन्फेक्शन। डायबिटिक व्यक्ति में ग्लूकोज अधिक मात्रा में होता है और यीस्ट को फलने फूलने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। इसलिए यदि आपको बार बार यीस्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी मधुमेह का एक लक्षण हो सकता है। आमतौर पर ये संक्रमण इन जगहों पर होता है: उंगलियों के बीच में, स्तन के नीचे, सेक्स ऑर्गन्स और जांघों के आसपास। घाव का देरी से भरना। यदि आपका कोई घाव भरने में सामान्य से अधिक समय ले रहा है तो आपको डायबिटीज हो सकता है। दरअसल डायबिटीज की वजह से खून में बढ़ी हुआ ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे आपकी नसों को प्रभावित कर सकती है, जिससे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। ऐसे में चोट लगी जगह पर भी सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता और साथ ही उसके साथ आने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी बाधित हो जाती है। इस वजह से घावों को ठीक होने में आवश्यकता से अधिक समय लगता है। हाथ पैर में झुनझुनी होना बटा हाथ पांव सुन्न पड़ना। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण। अगर आपको डायबिटीज है और आपने उसे लंबे समय तक कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको नर्व्स नसों को डैमेज कर सकता है, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। हाथ पैर इन नर्व्स की मदद से ही सिग्नल भेजते हैं, पर नसों को हुए नुकसान की वजह से सिग्नल ठीक से पास नहीं हो पाते और आपको हाथ पैर में झुनझुनी महसूस होती है। मसूड़ों में घाव व सूजन। मधुमेह रोगाणुओं से लड़ने की आपकी क्षमता को कमजोर कर सकता है। इस कारण से आपके मसूड़ों और दांतों को जकड़ने वाली हड्डियों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपके मसूड़े दांतों पर से हट सकते हैं, आपके दांत ढीले पड़ सकते हैं या आपके मसूड़ों में घाव, मवाद या सूजन आ सकती है।
Welcome to Marvel Path Lab. Today's topic is about what is fasting blood sugar test. And why is fasting blood sugar important? This test shows how well your body uses sugar called glucose. This test may be done to check for diabetes, or how well diabetes treatment may be working. A fasting blood sugar level less than 100 mg/dl, 5.6 mmol/L, is normal. A fasting blood sugar level from 100 to 125 mg/dl, 5.6 to 6.9 mmol/L, is considered prediabetes. If it's 126 mg/dl, 7 mmol/L, or higher on two separate tests, you have diabetes. Why is fasting blood sugar important? Fasting blood sugar is really very important, particularly in diagnosing diabetes and oftentimes in therapeutic management. And it's important because the system is clean of at least any sugar you've eaten prior to that test. Because when you're measuring blood sugar levels, depending on what you eat, that adds to that. What should fasting blood sugar be in the morning? Fasting blood sugar, in the morning, before eating, under 100 mg/dl. 1 hour after a meal, 90 to 130 mg/dl. 2 hours after a meal, 90 to 110 mg/dl. 5 or more hours after eating, 70 to 90 mg/dl. What is the best time to check fasting blood sugar? In most cases, doctors ask people to measure fasting blood sugar immediately upon waking and before they have anything to eat or drink. It may also be appropriate to test blood sugar before eating or 2 hours after a meal, which is when blood sugar returns to normal levels. To prepare for test, do not eat or drink anything, except water, after midnight before the test. This includes coffee, gum, candy and mints. Do not smoke after midnight before the test. If you are to take your medicines the morning of the test, take them with sips of water only. During the test, a blood sample is taken from your arm with a needle. The sample is collected in a tube to be sent to the lab. After the test, you can eat and drink your normal diet. Test results are sent to your doctor. Your doctor will share the results with you. Normal fasting blood sugar is between 70 and 100 mg/dl. If your blood sugar level is over 100, your doctor may order another test. Call us for more details. Thanks for watching video. Like, share and subscribe our channel. Marvel Path Lab, India's fastest growing pathology laboratory.